Once again, welcome to our classes. How are you? I think all will be fine. जैसा कि आपको पता है कि नाउन का टॉपिक चल रहा है और नाउन के टॉपिक के अंतर्गत मैं समझता हूँ 3 नाउन को पढ़ लिया, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। अब जो अगला नाउन है वो है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, अगला नाउन कौन सा है? मैटेरियल नाउन। यानी आगे हम मैटेरियल नाउन की चर्चा करेंगे। आज की जो क्लास होगी वो मैटेरियल नाउन के ऊपर होगी। मैटेरियल नाउन क्या होता है, फंक्शन क्या है इसका काम। तो देखिए भाई, मैटेरियल नाउन क्या है। अगर हम मैटेरियल नाउन की बात करें मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन की बात करें तो हम बड़ी एक स्वीट सी परिभाषा बना सकते हैं, छोटी सी। नेम ऑफ मैटर्स। नेम ऑफ मैटर्स जो है वो मैटेरियल नाउन कहलाते हैं। मैटेरियल नाउन उन्हें कहा जा सकता है। ये तो एक शॉर्ट परिभाषा हो गई। अगर हम दूसरी परिभाषा का निर्माण करें तो द नेम्स ऑफ materials और substances, names of material और substances out of which material, the name of material or substances out of which things are made. Things are made. ठीक बात है भाई। द नेम्स ऑफ मटेरियल, कुछ मटेरियल्स के और सब्सटेंस के यानी पदार्थ के जो नाम होते हैं, आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। द नेम्स ऑफ मटेरियल और सब्सटेंसेस यानी कि पदार्थ, मटेरियल और सब्सटेंसेस का मतलब पदार्थ, आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिनके द्वारा वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आप और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। सच नाउन्स आर कॉल्ड, such nouns are called material noun. Such nouns are called material noun. ठीक बात है भाई। तो ये तो हो गई एक छोटी सी मैटेरियल नाउन की परिभाषा। ठीक बात है। अब अगर हम मैटेरियल नाउन को जानने की कोशिश करते हैं तो देखो भाई, मैटेरियल जो नाउन है, मटेरियल जो नाउन है वो मुख्य 3 भागों में बटी हुई है। मटेरियल नाउन मुख्य 3 भागों में बटी हुई है। पहला भाग कौन सा है? सॉलिड। दूसरा भाग कौन सा है? लिक्विड। और तीसरा भाग है गैस। यानी हम सॉलिड को, मटेरियल नाउन को कितने भागों में बांट सकते हैं? सॉलिड,
लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मैं सॉलिड की बात करूं तो देखिए, सॉलिड का मतलब, इनका मतलब मैं समझता हूं सब समझ रहे होंगे। सॉलिड का मतलब ठोस, लिक्विड का मतलब द्रव और गैस का मतलब तो गैस। ठीक है, तो सॉलिड की बात करें, सॉलिड की बात करें तो मैंने लिख दिया भैया गोल्ड। क्या गोल्ड सॉलिड है? सॉलिड है क्या? नहीं है, सॉलिड ही है। क्या है? सॉलिड। ठीक बात है। और लिक्विड के आगे मैंने लिख दिया वाटर। वाटर, क्या वाटर लिक्विड है? है, गुड। और गैस के आगे मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। गैस के आगे क्या लिख दिया? ऑक्सीजन। ठीक बात है। अब सॉलिड, गोल्ड क्या है? सॉलिड, वाटर क्या है? लिक्विड, ऑक्सीजन क्या है? गैस। ये तीनों उदाहरण, ये तीनों चीजें मिलकर क्या कहलाती है? मटेरियल नाउन कहलाती है। ठीक बात है भाई। और उदाहरण आपके यहां प्रस्तुत किए जा सकते हैं, सिल्वर, कॉपर, सैंड। ठीक है, इधर और अगर आप जोड़ो तो मिल्क, वाइन, सिरप, ये सब क्या है? टी। ठीक है, ये सब लिक्विड हैं। और ये किस में आते हैं? ये किस में आते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं। अब यहां और जोड़ने की कोशिश करें तो O2 लिख दे, CO2 लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, O3 लिख सकते हो। ठीक है, और कोई गैस का नाम आपसे आता है तो आप ऐड कर लेना, कोई सी भी गैस हो। ठीक बात है भाई। अगर सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड में और हम क्या जोड़ सकते हैं? देखो, सॉलिड में और हम क्या जोड़ सकते हैं? सॉलिड में जोड़ सकते हैं वुड, लकड़ी। सॉलिड में जोड़ सकते हैं बीट, यानी गेहूं। कवर कर रहा है क्या यहाँ? यस। और सॉलिड में क्या जोड़ सकते हैं? फ्लोर जोड़ सकते हो। क्या जोड़ सकते हो? फ्लोर। और वाटर में क्या जोड़ सकते हैं? और उदाहरण के लिए हम जोड़ सकते हैं ऑयल, जोड़ सकते हैं ऑयल। और क्या जोड़े? और हम जोड़ सकते हैं इंक, जोड़ सकते हैं। और क्या जोड़ सकते हैं? पेट्रोल जोड़ सकते हैं, पेट्रोल। ये सब क्या है? पेट्रोल, केरोसिन जोड़ सकते हो। ठीक है, केरोसिन जोड़ सकते हो। और यहां और कोई गैस आप जानते हो? मेरा तो साइंस का नॉलेज कम है, इतनी गैस जानता हूं। और जो आप गैस जानते हो तो, और उसमें ये नहीं आ रहा है, नीचे वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारा जो मटेरियल नाउन है वो तीन पार्ट से बनकर मिला है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में ये सारी चीजें आती हैं, और भी आ सकती हैं, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। ठीक बात है। लिक्विड में आप अपनी तरफ से और ऐड कर सकते हो। गैस, उदाहरण तो कितने ही हो सकते हैं, लेकिन आपको ये तीन चीजें मुख्य रूप से याद रखनी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक बात है भाई। अब हम देखते हैं डिस्टर्ब। अब हम कॉमन नाउन के, सॉरी, मटेरियल नाउन के बारे में अन्य जो कहानी है इसकी, मटेरियल नाउन से संबंधित जो चीजें हैं उनकी तरफ आगे चलते हैं। ये हमारा फोर्थ नाउन है। इसके बाद हम ये केवल नाउन का परिचय कर रहे हैं। ठीक बात है, एडवांस नाउन की कहानी अभी शेष है। तो ये आपका नाउन मटेरियल चल रहा है। चलिए भाई, अब हम इसके बारे में कुछ बिंदु जानने की कोशिश करें। तो भैया पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु, ऐसा कोई भी वस्तु
ऐसी कोई भी वस्तु लिखें, ऐसी कोई भी वस्तु जिसे गिना ना जा सके, ऐसी कोई भी वस्तु जिसे गिना ना जा सके मैटेरियल नाउन होती है। गिना ना जा सके मैटेरियल नाउन होती है। अब देखो एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि सर गिन तो हम प्रॉपर नाउन को भी नहीं सकते हैं, तो क्या वो भी मैटेरियल नाउन है? इसलिए यह शब्द क्या दिया है, इस पर आप जोड़ दो। शब्द क्या है? वस्तु। ऐसी कोई भी वस्तु जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई भाई पहचान से संबंधित। दूसरा बिंदु अगर हम तैयार करें तो दूसरा बिंदु क्या तैयार करें? मैटेरियल नाउन सदैव अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल होती है। ठीक बात है भाई। मैटेरियल नाउन कैसी होती है? अनकाउंटेबल होती है। अब ये ऊपर वाला ही तथ्य नीचे रिपीट है, अगर ध्यान से देखोगे तो। मैटेरियल नाउन कैसी होती है? अनकाउंटेबल होती है। लेकिन इसमें और कुछ जोड़ना है, तथा सिंगुलर होती है। ये इंपॉर्टेंट है। अनकाउंटेबल होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन होती कैसी है? सिंगुलर होती है। कैसी होती है? सिंगुलर होती है। मैटेरियल नाउन सदैव अनकाउंटेबल होती है तथा सिंगुलर होती है, या सिंगुलर होता है। मैटेरियल नाउन सिंगुलर होती है। ठीक बात है। अब देखो सिंगुलर होती है तो सिंगुलर का प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन मैटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो अगला पॉइंट क्या लिखें? मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता है। ऐसी कोई भी वस्तु जिसे गिना ना जा सके मैटेरियल नाउन होती है। मैटेरियल नाउन सदैव अनकाउंटेबल होती है तथा सिंगुलर होती है। मैटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ये हो गई 3 इंपॉर्टेंट इसकी कहानी। अब इससे भी इंपॉर्टेंट जो कहानी है, इससे भी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इंपॉर्टेंट और क्या है? इंपॉर्टेंट और क्या है? इंपॉर्टेंट जो है वो ये है। क्या है भैया? मटेरियल नाउन से पहले, मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अब यहां थोड़ी सी तथ्य, लेकिन तथ्य क्या है? लेकिन इसे खास बनाने के लिए, लेकिन
इसे खास बनाने के लिए, लेकिन इसे खास बनाने के लिए, लेकिन इसे खास बनाने के लिए इससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको इसे खास बनाना है तो खास बनाने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? द आर्टिकल का प्रयोग। इसे आप दूसरी भाषा से भी समझ सकते हैं कि जब कोई मटेरियल नाउन खास होती है, इसका दूसरा आप कैसे बना सकते हो परिभाषा? जब कोई मटेरियल नाउन खास होती है, तो मटेरियल नाउन जब खास होती है तो उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अथवा करके आप इसे भी लिख लेना, मैंने बोल दी है। जब कोई मटेरियल नाउन खास होती है तो उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आप चाहो ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। ठीक बात है। अब हम आने वाली कक्षा जो है, आगे जो आने वाली है, उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या जानने की कोशिश करेंगे कि मटेरियल नाउन खास कैसे होती है। देखिए भाई, मटेरियल नाउन खास कैसे होती है, कुछ एग्जांपल्स देखिए, उससे समझ आएगा कि मटेरियल नाउन खास कैसे होती है। देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको उन पर दिमाग लगाना है कि कौन सी खास है और कौन सी खास नहीं है। तो पहला कहां तक आ रहा है? यस। और मैंने यहां लिख दिया वाटर इज लाइफ, और दूसरा मैंने लिख दिया वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक बात भाई। तीसरा मैंने लिख दिया, सॉरी, ब्लैंक, वाटर boils at 100 डिग्री सेल्सियस। चौथा मैंने लिख दिया वाटर freezes at 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर freezes at 0 डिग्री सेल्सियस। और पांचवा मैंने लिख दिया वाटर ऑफ महवा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। वाटर इज महवा या वाटर ऑफ खेड़ी, वाटर इज ऑफ जयपुर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और छठवा मैंने लिख दिया water is not fresh, water is not fresh। अब आप चलो इसके साथ में एक और लिखता हूं, यहां लिखूंगा मैं उसको, ठीक है, डॉट वाटर इज बॉइलिंग, यहां लिख दिया मैंने। ठीक बात है भाई। कहां लिखेंगे इसको? इसके बॉयल वाले के साथ ही लिखते हैं हम इसको। ठीक है, ये बन गया एक एग्जांपल, वाटर इज बॉइलिंग, वाटर इज
बॉइलिंग। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपको इन सभी वाक्यों को पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ करके देखो, सीधी बात है भाई, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, ठीक बात, पहली बात। दूसरी बात क्या है, मटेरियल नाउन से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब वो खास होगी, ठीक बात है। अब खास दो प्रकार से होगी, जिसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, फिर रिपीट कर देते हैं। खास दो प्रकार से होगी, या तो नाउन वाक्य में रिपीट हो जाए तो खास बनेगी, या फिर उस नाउन को स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हो तो खास बनेगी। अब आप इन वाक्यों को पढ़िए, ठीक है। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, इन वाक्यों को पढ़िए और पढ़ करके कहां क्रॉस आएगा कहां दा आएगा इसका निर्धारण करें, ठीक है। आगे नहीं बढ़ाएं क्लास को, खुद का विवेक यूज करें, क्लास तो अपने आप आगे बढ़ ही जाएगी, ठीक बात है। मैं सॉल्व कराऊंगा ही, लेकिन आप इसे 30 सेकंड के लिए सारे वाक्यों को पढ़ो और अपनी तरफ से दिमाग लगाने की कोशिश करो। चलो, मैं समझता हूं आपने दिमाग लगा लिया होगा। अब आप मेरे साथ दिमाग लगाइए। मैंने कहा वाटर इज लाइफ। अब आप मुझे बात बताइए, क्या मैं किसी खास वाटर की बात कर रहा हूं? किसी खास वाटर की बात कर रहे हैं क्या भाई? नहीं कर रहे ना। हम कॉमन वाटर की बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है। जब हम कॉमन वाटर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? क्रॉस। वी कांट लिव विदाउट वाटर। इसमें भी हम दुनिया के पूरे वाटर की बात कर रहे हैं, पूरे वाटर की बात कर रहे हैं, कॉमन वाटर की, तो इसमें भी क्या आने वाला है? क्रॉस आने वाला है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। दुनिया का कोई भी वाटर ले लो, आपके यहाँ का, मेरे यहाँ का, किसी भी महाद्वीप का, ठीक बात है, वो 100 डिग्री पर ही उबलता है। इसका मतलब हम एक सामान्य वाटर की बात कर रहे हैं। जब सामान्य वाटर की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? क्रॉस। इधर देखिए, वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है। क्या लगता है आपको, क्या हम पूरी दुनिया के पानी की बात कर रहे हैं? नहीं, ये वो सेंटेंस है कि हम उस पानी की बात कर रहे हैं जिसे स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं, और वो कहना चाहता है कि वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है। पानी उबल रहा है मतलब क्या है? स्पीकर और लिसनर दोनों इसको बात को जानते हैं, तो इससे पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक बात है। अगला देखिए, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री। दुनिया का कोई भी वाटर क्या करेगा? 0 डिग्री पर ही फ्रीज होगा, तो क्या आएगा? क्रॉस आएगा। वाटर ऑफ मेमा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए, हमने दुनिया के पूरे वाटर की बात नहीं की, हमने विशिष्ट केवल एक महुआ के वाटर की बात की। महुआ के वाटर की बात की तो क्या आएगा भाई? वाटर क्या हो गया? विशेष हो गया। विशेष हो गया तो क्या आएगा? द आएगा। खास हो गया। वाटर इज नॉट फ्रेश। आपको क्या लगता है? वाटर इज नॉट फ्रेश, क्या दुनिया के पूरे वाटर की बात हो रही है? नहीं हो रही है। वेरी गुड आंसर। दुनिया के पूरे वाटर की बात नहीं हो रही है, हम किसी विशेष वाटर की बात कर रहे हैं जो स्पीकर और लिसनर दोनों उस वाटर के बारे में जानते हैं, तो इससे पहले क्या आएगा? द का प्रयोग किया जाएगा। एक बार इनको देखो, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक बात है भाई, देख लिया होगा। चलो, हम आपसे 2 एग्जाम्पल और लेते हैं और समझने के लिए, आगे समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल की फिर से बात कर रहे हैं। देखिए भाई, चलो, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है मिल्क इज
wholesome diet. Milk is wholesome diet. Milk is fresh. Milk is wholesome diet और milk is fresh. Milk is a wholesome diet, sorry, a wholesome diet. एंड दूसरा एग्जाम्पल है मिल्क इज फ्रेश. ठीक बात है भाई. अब आप मुझे बात बताइए कि पहले वाला जो वाक्य है क्या यहां दा लगाएं या ना लगाएं. चलो विचार करो 20 सेकंड. आप विचार करिए क्या कर सकते हैं. आई थिंक आपने कर लिया होगा. तो मिल्क इज ए होलसम डाइट, इसका मतलब हम दुनिया के सारे मिल्क की बात कर रहे हैं. तो खास नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ना उनका. समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, आ रहा है. ठीक बात है. तो किसका प्रयोग करेंगे, क्रॉस का. किसका प्रयोग करेंगे, क्रॉस का. अब देखो मिल्क इज फ्रेश या मिल्क इज वेरी फ्रेश. अब जब कोई बात इस वाक्य को बोलता है कोई व्यक्ति कि मिल्क इज फ्रेश, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि वो किसी विशेष दूध की बात कर रहा है जिसको स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं. तो किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग किया जाएगा. समझ में आया. चलिए मैं समझता हूं कुछ बातें क्लियर हुई होंगी. कुछ अगले एग्जांपल्स और देखें और क्लियर करते हैं, क्योंकि ये ही सबसे इंपॉर्टेंट जोन है ना उनका कि कहां कहां क्या आएगा. तो हम पहला उदाहरण ले रहे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल. पहला एग्जांपल क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल. ठीक बात है भाई. और दूसरा एग्जांपल क्या है, गोल्ड ऑफ इंडिया इज वेरी रेयर. गोल्ड ऑफ इंडिया इज वेरी रेयर. अगला एग्जांपल, गोल्ड इज वीकनेस. हालांकि इसकी बात नहीं की है. गोल्ड इज वीकनेस ऑफ विमन. अब बुद्धि का परीक्षण होगा. ठीक बात है भाई. चलिए, गोल्ड इज वीकनेस ऑफ वुमन. ठीक बात है. ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर is not gold. All that glitter is not gold. नेक्स्ट ले लेते हैं, गोल्ड इज, इसको ग्लिटर्स कर लो. गोल्ड इज फाउंड एवरीवेयर. गोल्ड इज फाउंड एवरीवेयर. गोल्ड इज फाउंड एवरीवेयर. अगला है, डिड यू सेल गोल्ड. और एक और ले लेते हैं, डू यू सेल गोल्ड. ये हमने कुछ गोल्ड यानी कि सॉलिड के एग्जाम्पल लिए हैं. ठीक बात है भाई. अब प्रत्येक एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है और प्रत्येक एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ करके आपको ये डिसाइड करना है कि कहां किसका प्रयोग करें. ठीक बात है. चलो देखो, इसकी अभी हमने चर्चा नहीं की है, तो यहां आप इसको मैं खत्म कर देता हूं इस क्वेश्चन को. ठीक बात है. इसकी चर्चा अभी हमने नहीं की है, लेकिन और जो चीजें हैं उन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं. तो आप सबको पढ़िए ध्यानपूर्वक और यहां आर्टिकल पुट करने की कोशिश करिए. लेट्स स्टार्ट.
चलिए, मैं समझता हूं आपने अपना मस्तिष्क लगा लिया होगा, ठीक है। अब मेरे साथ लगाइए। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल, ठीक बात भाई। तो अगर हम इस गोल्ड की बात करें तो क्या किसी विशेष गोल्ड की बात हो रही है? मैं समझता हूं किसी भी विशेष गोल्ड की बात नहीं हो रही है, और ना ही किसी विशेष सिल्वर की बात हो रही है, ठीक बात है। जब भी आपको टाइम दिया जाए इस प्रकार से हल करने का, तो आप पूरे मनोयोग चाहो तो वीडियो को वहां रोक सकते हो और हल करिए, ठीक है। खुद को चेक करिए, समझ में आ रहा है। उत्तर तो मैं कराऊंगा ही, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी विशेष, ना ही तो गोल्ड की बात कर रहे हैं और ना ही विशेष सिल्वर की बात कर रहे हैं। तो दोनों जगह क्या आने वाला है, क्रॉस आने वाला है। गोल्ड ऑफ इंडिया, ये देखो, इसको कहते हैं विशेष, इसको कहते हैं विशेष, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं खास। हमने पूरे दुनिया के गोल्ड की बात नहीं की, हमने किसकी बात की, गोल्ड ऑफ इंडिया। तो क्या होगा, द आएगा, द गोल्ड ऑफ इंडिया। गोल्ड इज वीकनेस ऑफ वुमन। यहां देखो भाई, ये बहुत शानदार एग्जांपल में आया हुआ भी है परीक्षा में। ये गोल्ड इज वीकनेस, सोना कमजोरी है, वुमन महिलाओं की, ठीक बात है। तो हम बात करें, क्या किसी विशेष सोने की बात हो रही है? क्या कोई विशेष ऐसा प्रकार का सोना है कि भैया राजस्थान का सोना, यूपी का सोना, या किसी साउथ अफ्रीका का सोना, या कहीं का सोना जिस जो कमजोरी है महिलाओं की? नहीं, हम यहां बात कर रहे हैं कॉमन सोना की, कॉमन सोना, ठीक है। दुनिया का कहीं का भी सोना हो, वो कमजोरी होती है महिलाओं की। तो यहां लगा दे क्रॉस, ठीक बात है। अब आ जाइए, यहां पर मैंने दो रिक्त स्थान दिए। अब अगर आपको कॉमन नाउन याद है, मैं थोड़ा क्लू देता हूं। मैंने कॉमन नाउन में मैन और वुमन का जिक्र किया है, याद करने की कोशिश करिए। मैंने कॉमन नाउन में मैन और वुमन का जिक्र किया है, और मैंने कहा था कि वुमन इज बेटर हाफ ऑफ मैन, कुछ इस प्रकार के एग्जांपल दिए थे। मैन इज मॉर्टल, मैन इज सोशल एनिमल, लाइक दैट, ठीक है। कुछ याद भी आया होगा आपको। तो जब हम मैन और वुमन को पूरी दुनिया की मैन और वुमन यानी जेनरिक रूप में यूज करें, तो किसका प्रयोग करते हैं, क्रॉस का। कोई आर्टिकल का प्रयोग वहां नहीं किया जाता है। इसको देखने के लिए आप कॉमन नाउन देखें, मैंने कॉमन नाउन में इसका जिक्र वो ढंग से किया है। आ जाइए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, क्या है, क्रॉस। किसी कोई विशेष सोने की बात यहां पर हम नहीं कर रहे हैं, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, क्रॉस का प्रयोग किया जाएगा। गोल्ड इज फाउंड एवरीवेयर, गोल्ड कैसा गोल्ड, सामान्य गोल्ड। कैसा गोल्ड, सामान्य गोल्ड। जब सामान्य गोल्ड है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्या आएगा, क्रॉस आएगा। अब देखिए दो एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें बुद्धि की पूरी परख है आपकी। अब देखो, डू यू सेल गोल्ड, डू यू सेल गोल्ड, क्या तुम सोना बेचते हो, डू यू सेल गोल्ड, क्या तुम सोना बेचते हो। अब जब हम बात करते हैं सोना बेचने की, जब हम बात करते हैं सोना बेचने की, किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सोना बेचने की, तो यहां हम एक सामान्य सोने की बात कर रहे हैं, डू यू सेल गोल्ड, तो क्या होगा, क्रॉस आएगा। लेकिन इसे देखो, डिड यू सेल गोल्ड, क्या तुमने सोना बेच दिया। एक कह रहा है दूसरे से, क्या तुमने सोना बेच दिया। इसका मतलब क्या है, उस सोने की बात हो रही है जिसको स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं। तो यहां क्या आएगा भैया, यहां आएगा द, ठीक है। कितने किसके सही हैं ये तो आपको पता होगा, ठीक बात है। ये आर्टिकल का मामला है किसके साथ, मटेरियल नाउन के साथ, ठीक है। आप इसे एक बार देखिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए,
ये हो गया आपका मटेरियल नाउन से संबंधित एक सामान्य जानकारी। अब हम आगे की चर्चा करें। आगे मटेरियल नाउन थोड़ा सा हम इसे कोशिश करें। देखो हमारे पास है, एक है हमारे पास, देखो इस जोन को थोड़ा ढंग से समझने की आप कोशिश करिएगा। कुछ मैं यहां डिफरेंशिएट करने वाला हूं, कुछ भिन्नता पैदा करने वाले हैं। तो देखो बात क्या है, असली बात यह है कि मटेरियल जो नाउन है, जो क्या है, मटेरियल नाउन, मटेरियल जो नाउन है, मटेरियल नाउन, कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है भाई, मटेरियल नाउन क्या है, या तो किसी मटेरियल का नाम है, मटेरियल और सबस्टेंसेस, ठीक है, मैटर या सबस्टेंसेस। लेकिन अगर किसी मैटर या सबस्टेंसेस को, किसी मैटर, ध्यान से समझना ये जो कहानी अब स्टार्ट हो रही है, किसी मटेरियल को या सबस्टेंस को एक थिंग की तरह, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर दिया जाए। कैसे, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर दिया जाए, एक थिंग की तरह यूज कर दिया जाए, उसे मटेरियल की तरह यूज ना किया जाए, तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। ये है इंपॉर्टेंट कहानी। तो वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है भाई। क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। अब देखो मैं यहां पर कुछ चीजें आपको बताता हूं। एक तरफ मैंने लिख लिया है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और दूसरी तरफ मैंने लिखा कॉमन नाउन। यहां जिसकी समझ में आएगा, ये मान लो कि वो उसको पूरा ये समझ आया। अब मैंने लिखा, इधर लिखते हैं पहले, सी गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, सी गेव मी ग्लास ऑफ वाटर। और मैंने इसके विपरीत यहां लिखा, दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, ठीक है। अच्छा इससे ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे करें, इसके लेवल पे लेके आए। दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। अब दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं भाई, ठीक बात है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ग्लास का मतलब शीशा, ग्लास का मतलब शीशा, और शीशा क्या होता है, पदार्थ होता है। अब मुझे दोनों वाक्यों में से देखकर ये बताइए आप कि क्या हमने इस ग्लास को पदार्थ की तरह यूज किया, मैटर की तरह यूज किया, मटेरियल की तरह, सब्सटेंस की तरह यूज किया, या फिर इस ग्लास को यूज किया। हमारे पास शब्द है ग्लास, हमारे पास शब्द क्या है, एक है ग्लास। ये अब ग्लास का हमने दो जगह यूज कर दिया है, एक तो इस वाक्य में और एक उस वाक्य में, ठीक बात है। अब आप अगर देखोगे तो इसको देखो, दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। इस वाक्य में हम इस ग्लास को पदार्थ की भांति यूज कर रहे हैं कि ये विंडो जो है वो ग्लास यानी शीशे की बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो ग्लास है, ये जो ग्लास है आपका, ये क्या है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। जबकि ये जो ग्लास है, क्या हमने ये शीशे के अर्थ में यूज किया है, सी गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, नहीं किया। ये ऑब्जेक्ट, एक थिंग के रूप में यूज किया है, ग्लास ऑफ वाटर के रूप में। तो ये कौन सा नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। ये कौन सा नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, देखो पहले इधर लें उसी की भांति, फिश
लिव इन वाटर। फिश का प्लूरल नहीं बनाया जाता, ठीक बात है। फिश लिव इन वाटर दूसरा एग्जाम्पल। और मैंने इसके ही सीध में एक इधर लिख दिया एग्जाम्पल, मैनी पीपल या सम पीपल ईट फिश। अब आप दोनों वाक्यों को पढ़िए और हमारे पास शब्द है कौन सा, फिश। हमारे पास शब्द कौन सा है, फिश। और दोनों वाक्यों को पढ़कर आप ये पता लगाइए कि ये पदार्थ की भांति, धातु की भांति, मटेरियल की भांति, सब्सटेंसेस की भांति कौन से वाक्य में यूज हो रही है। मैनी पीपल ईट फिश, फिश लिव इन वाटर। ठीक बात है भाई, पता करिए। अब जब आप इसे पता करोगे तो रिजल्ट निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा कि इस फिश को, इस वाक्य में जो फिश है इसको हमने पदार्थ की तरह यूज किया है, खाने के काम आ रही है, पदार्थ की तरह यूज किया है। तो ये फिश क्या है, यहां लिखा हुआ फिश क्या है, मटेरियल नाउन। यहां लिखा हुआ फिश क्या है, मटेरियल नाउन। ठीक बात भाई। और ये लिखा हुआ फिश क्या है, ये लिखा हुआ फिश है आपका कॉमन नाउन। कहानी को समझ आई। यानी कि यूज से कॉमन और मटेरियल नाउन का अंतर आ जाता है। यहां भी गिलास है, यहां भी गिलास है, ये मटेरियल नाउन है, ये कॉमन नाउन है। जबकि ये जो है फिश, ये क्या है, मटेरियल नाउन है, और ये क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक बात है। अगला एक एग्जाम्पल और देखें, अगला एग्जाम्पल और देखें। द चिल्ड्रन, चलो पहले इधर लिखें, पहले इधर लिखें। द चिल्ड्रन थ्रू स्टोन्स एट ए मैडमैन। और दूसरा सैंडस्टोन इज फाउंड इन धौलपुर। अब जो हमने शब्द लिया है वो शब्द हमने लिया है स्टोन। कौन सा शब्द लिया है, स्टोन। ठीक बात है। सैंडस्टोन इज फाउंड इन धौलपुर, ठीक है, या फाइन स्टोन कुछ भी लगा दें आप, स्टोन इज फाउंड इन धौलपुर। ठीक बात है। और चिल्ड्रन थ्रू स्टोन्स एट द मैडमैन, एट ए मैडमैन। ठीक है। अब आपको दोनों को पढ़कर ये पता लगाना है कि कौन से वाक्य में जो स्टोन शब्द है वो धातु की भांति, पदार्थ की भांति यूज में लिया जा रहा है, जबकि दूसरे भाग में इस प्रकार से यूज नहीं लिया जा रहा है। ठीक है। तो अगर आप पता लगाओगे तो कहां पहुंचोगे कि ये जो स्टोन है ये हमने धातु की तरह, पदार्थ की तरह यूज नहीं किया है, एक थिंग की तरह यूज किया है। तो ये क्या बन गया, कॉमन नाउन। ये क्या है, कॉमन नाउन। जबकि ये स्टोन क्या है, मटेरियल नाउन। ये स्टोन क्या है, मटेरियल नाउन। ठीक बात है। एक बार आप इसे देखिए, फिर आगे की कुछ और देखते हैं। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मार्बल इज फाउंड इन राजस्थान। इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाओ। मार्बल इज फाउंड इन राजस्थान, और इसके विपरीत मैंने दूसरा ले लिया है, चिल्ड्रन
वर प्लेइंग विद मार्बल। चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद मार्बल। चिल्ड्रन विद प्लेइंग विद मार्बल। अब आप देखिए, मार्बल इज फाउंड इन राजस्थान। ये मार्बल क्या है? ये मार्बल क्या है? हम यहां मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। जबकि बच्चे मार्बल से खेल रहे हैं, इनको कांच की गोलियां भी कहते हैं, ठीक बात है। तो ये कौन सा नाउन बन गया आपका? ये कॉमन नाउन बन गया। कौन सा नाउन बन गया? कॉमन नाउन बन गया। एक बार आप इन्हें देखें, ठीक है। ये है आपके कॉमन नाउन का कुछ वेरिएशन जो इस तरह से यूज होता है। चलिए, इसके बाद फिर से कोशिश करें कुछ जानने की। मैं फिर दो उदाहरण लिख रहा हूं। पहला उदाहरण, दिस इज अ गुड वीट, और दूसरा लिख दिया वीट इज यूज्ड इन wheat is used all over India। चलिए, this is a good wheat और wheat is used all over India। तीसरा एक और ले लें, people like to eat wheat। People like to eat wheat। चलो इसको चेंज कर दें, राइस। और चौथा ले लिया, राइस ऑफ पंजाब इज गुड। राइस ऑफ पंजाब इज गुड। अब आप दिमाग लगाइए, कौन सा कहां पर क्या नाउन है। देखें, दिस इज ए गुड वीक। अब अगर कोई बुद्धिमान स्टूडेंट है ना, तो ए से ही पता लग जाएगा कि ये मटेरियल नाउन नहीं है, ए लगा रखा है, ठीक बात है। तो आर्टिकल किसके साथ लगता है? कॉमन नाउन के। और यहां पर हम किसी विशिष्ट वैरायटी की बात कर रहे हैं, वीट की बात नहीं कर रहे। दिस इज ए गुड वीट, तो इस वीट को किस तरह यूज किया गया है? इसको कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है। कैसे की वो यूज किया गया है? कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है। जबकि वीट इज यूज्ड ऑल ओवर इंडिया, वीट इज ईटन ऑल ओवर इंडिया, ये जो वीट है किसकी तरह यूज किया गया है? पदार्थ की तरह। तो ये कौन सा नाउन हो गया? ये मटेरियल नाउन हो गया। आगे चले, पीपल लाइक टू ईट राइस। पीपल लाइक टू ईट राइस कैसे यूज हो रहा है? पदार्थ की तरह। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है, ठीक बात है। राइस ऑफ पंजाब विशिष्ट, राइस ऑफ पंजाब इज गुड। राइस ऑफ, ये उसी प्रकार का वाक्य, दिस इज गुड वीट, ठीक है। ये भी हम स्पेशल वैरायटी की, जब हम किसी इस प्रकार की चीजों की वैरायटी की बात करते हैं, किसी विशिष्ट वैरायटी की बात करते हैं, तो वो कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है। कौन सा नाउन बन जाता है? कॉमन नाउन बन जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया? ये बन गया कॉमन नाउन। ओके, तो ये थी हमारी मटेरियल नाउन और मटेरियल नाउन से संबंधित क्लास, ठीक है। मैं समझता हूं समझ में आई होगी। पीछे का जो पार्ट है थोड़ा सा ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको एक से ज्यादा बार देखोगे समझ में आ जाएगा। कुछ चीजें समय के हिसाब से समझ में आती हैं। ओके, दैट इज अवर टुडेज क्लास। थैंक यू।